strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको क्लास 10 का मैथ चैप्टर 10 सर्कल के बारे में पढ़ाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत बड़ा सा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है इसकी। बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी ऐसे मार्क्स हैं जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो, स्कोरिंग होता है, क्योंकि बहुत ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो आइए हम करते हैं सर्कल चैप्टर 10। तो इसमें सर्कल क्या होता है आपको पता है कि अगर एक किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट कनेक्ट करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल में छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल है, उसमें रेडियस होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर के अलावा भी कुछ लाइंस होती हैं, जैसे सीकेंट होता है, कॉर्ड होता है, फिर उसको हम और भी डिवाइड करते हैं सेगमेंट में, सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपकी बुक में 2 चैप्टर है सर्कल से रिलेटेड। एक है सर्कल जिसमें डायमीटर, रेडियस और उसके टेंजेंट वगैरह के बारे में पढ़ना, और जो सेकेंड पार्ट होगा इसका वो होगा 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले आपको 10 चैप्टर कराते हैं। तो सर्कल, ये एक सर्कल है, जैसे मम्मी की रोटी सर्कल है, आपका खाने वाला पिज़्ज़ा सर्कल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सर्कल जो है, इस सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे आप कंपास से सर्कल बनाते हो तो अपने कंपास के नीडल को बिल्कुल सेंटर में रखते हो। तो ये दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड सेंटर से जब हम सर्कल की बाउंड्री में कोई पॉइंट लेकर के और उसे मिलाते हैं तो वो हमारी होती है रेडियस। ये रेडियस है, और रेडियस अगर हम इस पॉइंट को सर्कल के बाउंड्री में कोई 2 पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट को मिलाते हैं, और वो पॉइंट ये कंपलसरी है कि सेंटर से होता हुआ जाए, तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। दिस इज अ डायमीटर। तो डायमीटर, इस 2 पॉइंट के अलावा अगर हम सर्कल में उसकी बाउंड्री पे, उसके सरकमफ्रेंस में कोई 2 पॉइंट लेते हैं जो डायमीटर से होकर के ना जाए, डायमीटर से होकर के ना जाए, या आप ऐसा कह सकते हैं अगर हम इस डायमीटर को, दिस इज पॉइंट ए एंड बी, अगर हम इस पॉइंट को सपोज थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट करके किसी एक डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे शिफ्ट करते हैं। पहले ये A1 पॉइंट हो गया और ये B2 है, फिर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, ये A2 पॉइंट है, ये B2 पॉइंट हो गया, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं, A3 एंड B3, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं, A4 एंड B4, इसको और थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो हमारा ये जो पॉइंट है, A और B पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट पर ओवरलैप कर जाएगा। तो डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है, लॉन्गेस्ट कवरिंग पोर्शन है सर्कल का, जिससे कि सर्कल, हमारे सर्कल का डायमीटर ये बताता है कि वो छोटा है कि बड़ा है, उसका साइज क्या है। तो जैसे जैसे हम इस पॉइंट को, डायमीटर के एंड पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारा शिफ्टिंग पॉइंट जो होता है वो नियरेस्ट आता जाता है, एक दूसरे के पास शिफ्ट होता चला जाता है। शिफ्ट होने पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब दोनों पॉइंट जो ए और बी डायमीटर के, वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैपिंग करने पर ये वाला जो पॉइंट आता है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें सर्कल्स पर, और वो लाइन जो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के जा रही है, यानी कि कोई एक्सटर्नल लाइन ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। सॉरी, टेंजेंट लाइन। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होने वाली, जो जाने वाली लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। अब किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होना चाहिए। तो इसमें पूछा जाता है हाउ मेनी
टेंजेंट ड्रॉ इन अ सर्कल, तो देयर आर मैनी टेंजेंट, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ सर्कल। सर्कल पर हम बहुत सारे लाइन टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होना चाहिए। अब आपको अभी हमने बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही कैसे होता है कि डायमीटर अगर हम शिफ्ट करते चले जाते हैं, इसके डिस्टेंस छोटी होती चली जाती है और ये पॉइंट एक ही पॉइंट पर ओवरलैप कर जाता है, दैट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस से मिलाती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सपोज इस टाइप, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि टेंजेंट है। इस टेंजेंट्स की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारी रेडियस से मिलती है। तो ये रेडियस जो होता है, ये रेडियस है, हमेशा एक रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती है। मतलब कि जो रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। तो रेडियस जो है वो ऑलवेज वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि 3 सर्कल बनाते हैं और उसमें 3 पॉइंट्स लेते हैं और ये तीनों पॉइंट्स डिफरेंट प्लेस पर लेते हैं और फिर हम अपनी टेंजेंट लाइन बनाते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो सपोज देयर आर अ पॉइंट P विद इन द सर्कल, ये एक सर्कल बनाया, दिस इज द सेकेंड सर्कल एंड दिस इज थर्ड सर्कल। इसमें हमने ये सेंटर ऑफ द सर्कल, इसमें हमने P पॉइंट सर्कल के अंदर ले लिया, यहाँ पर ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री लाइन पे P पॉइंट ले लिया और इसके बाद हमने एक पॉइंट ले लिया जो बाहर की तरफ है, P पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल ले लिया। इस P पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन इस तरीके से, कितने भी लाइन हम ड्रॉ कर लें इस P पॉइंट से, लेकिन ये P पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं है, इससे की गई लाइन जो ड्रॉ हो रही है ये टेंजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इस ऑन द सर्कल पर जो हमने पॉइंट P लिया है, इससे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज़ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है। बट जो विद इन द सर्कल होता है पॉइंट, उससे कभी भी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है, यानी कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल में जो पॉइंट होगा, उससे कभी भी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट हमेशा ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री लाइन पर जो पॉइंट लेते हैं, उससे एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऐसे इधर देखते हैं, अगर हमने आउटसाइड ऑफ द पॉइंट लिया है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो यहाँ से हम तो लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक लाइन हो गया और इसी लाइन को हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया और ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। मतलब कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल अगर कोई पॉइंट है, उससे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ऑन द सर्कल अगर पॉइंट है, तो उससे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस इतना है बच्चों कि जो ऑन द सर्कल पर पॉइंट है, उससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ द जो पॉइंट है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, उससे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि जो ऑन द सर्कल है, उससे भी हमने बताया एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और आउटसाइड है तो उससे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो आउटसाइड ऑफ द पोर्शन है, इससे हमने जो P पॉइंट आउटसाइड पर लिया है, इससे हमने जो पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट जो होंगे डिस्टेंस, सपोज इसे हमने नेमिंग दे दी, ये A भी है और ये P पॉइंट है, तो AP इज़ इक्वल टू PP। ये कंडीशन है कि अगर हम किसी भी सर्कल में आउटसाइड एक पॉइंट लेते हैं, तो उससे ड्रॉ किया अगर जो 2 टेंजेंट होंगे, उनके डिस्टेंसेस कहाँ से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होती है। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ है कि प्रॉपर्टीज़ में कि अगर आउटसाइड ऑफ द सर्कल कोई पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्टेंसेस होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा।
PB is equal to 2 centimeter, then AP is also 2 centimeter, because द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो डिस्टेंसेस होंगी दो टेंजेंट की, जो एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए, उनकी जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। अब अगर इसी लाइन को हम सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो कंडीशन क्या होगी? अभी हमने बताया ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड ऑफ द सर्कल से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट। अब सपोज ये सर्कल है और इसमें हमने दो पॉइंट, कहीं पर भी दो पॉइंट ले लिए और इनको हमने ऐसे करके मिला दिया, इससे एक लाइन बना दिया हमने। अगर बाउंड्री ऑफ द सर्कल पर हम दो पॉइंट लेते हैं और उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन वर्ड बोलिए, ये लाइन सर्कल के बाहर भी होनी चाहिए। ये कॉन्टेक्ट पोर्शन ये ए और ये बी पॉइंट है, अगर ये लाइन सर्कल के बाहर जाती है इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इसे हम बोलेंगे सीकेंट। थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये आउटसाइड ऑफ द लाइन को हमने रब कर दिया, जो सिर्फ सर्कल के अंदर जो लाइन कवर अप होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड और सीकेंट में सिर्फ इतना ही चेंज है कि अगर लाइन सर्कल के बाहर जाती है तो उसे हम बोलते हैं सीकेंट, और अगर लाइन सर्कल के बाहर नहीं जा कर के सर्कल के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। तो अब अभी हमने आपको बताया कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो रेडियस से मिलती है तो वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इस पर आपको एक थ्योरम है आपकी बुक में, सीबीएसई की बुक में, जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें 6.1 थ्योरम गिवन है कि एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये B ये A और ये O पॉइंट है, तो OP इज रेडियस ऑफ सर्कल। OP जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये रेडियस ऑफ सर्कल जब किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाई जाती है तो वो ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब हमें ये बताना है कि जो सपोज हमने क्या किया है, इस वाले लाइन को अपने आउटसाइड B पॉइंट से मिला दिया, तो हमारी थ्योरम यही है कि टेंजेंट, किसी टेंजेंट के कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पर जो रेडियस ड्रॉ करते हैं वो रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है 2 लाइन की, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, छोटी सी 1 या 2 ही मार्क्स की आती है, लेकिन फिर भी करनी होगी। तो आपके सर्कल का ऑलमोस्ट पार्ट ख़त्म हो गया, जो 10 चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। तो अभी आपने पढ़ा है कि व्हाट इज़ सर्कल, सर्कल क्या है, और उसके बाद रेडियस, डायमीटर, सीकेंट और टेंजेंट पढ़ा और कॉर्ड पढ़ा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देते हैं, और उसे आप अपनी बुक सीबीएसई की बुक के चैप्टर 10.1 और 10.2 को सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान है। अभी जितना कुछ बताया और 10.1 उसमें कवर अप हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन करा देंगे जिससे आपको 10.2 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली कंडीशन, प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट में हमने बताया कि टेंजेंट अगर किसी रेडियस से उसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो सपोज ये हमारी टेंजेंट है और हमने यहाँ से रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दिया, तो और इससे हमने इस वाले लाइन को ड्रॉ करा दिया, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। तो अब हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि आउटसाइड जो टेंजेंट है उसका आउटसाइड ऑफ द सर्कल पॉइंट, सपोज ये एस पॉइंट है, एस और सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल 30 डिग्री का बनाती है, तो हमें एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल POS। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि
एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको अपने एंगल ओ को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री गिवन नहीं होता है, ये आप इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना पड़ेगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P है 90 डिग्री प्लस एंगल O हमें फाइंड करना है और एंगल S है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, इट मीन्स एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दिस इज अवर आंसर। एंगल O जो होगा वो 60 डिग्री आएगा और ये 3 एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा इनका एंगल सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ऐसे इजी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लर्न करने हैं, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं हम आपको। हमने आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया और इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। देखो बच्चा, लाइन सीधी नहीं बन रही है तो कोई स्केल से नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप लोग इस बात को मत ध्यान देना कि मैम की लाइन सीधी नहीं बन रही है। तो ये एंगल O है एंड दिस इज 80 डिग्री एंगल। बीच से एक लाइन बनाई है जो इसको बाइसेक्ट करती है। अब देखो एक पॉइंट कि अगर आउटसाइड ऑफ द सर्कल कोई पॉइंट P है और उससे हमने 2 लाइन ड्रॉ करी है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो आपको पता ही है कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये जो टेंजेंट होगा उनकी लाइन इक्वल होगी। तो और हमेशा अगर उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल से मिलाते हैं तो सेंटर ऑफ सर्कल की जो लाइन होगी वो ऑलवेज एंगल P को बाइसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये पॉइंट हमेशा यूज़ होता है। तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल कोई पॉइंट है, उससे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उन टेंजेंट की डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा और उस पॉइंट को अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से मिलाते हुए कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ऑलवेज एंगल P को बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी 40 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 40 डिग्री का होगा, यानी कि टोटल ये एंगल कितना है, 80 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें बताना है कि एंगल O कितना होगा। फाइंड द एंगल O। एंगल O हमें फाइंड करना है। तो अब इसे हमने नेमिंग कर दी, ये Q है, ये O है और ये S है। तो आपको पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस से हमेशा 90 डिग्री पर ही मिलता है। इट मीन्स यहाँ पर गिवन हो या ना गिवन हो, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट प्रॉपर्टी ये एंगल S और एंगल Q जो होगा ये 90 डिग्री के होंगे। और यहाँ पर एक जो है क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके 4 एंगल 1, 2, 3 एंड 4। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पर, जिनका सम जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमने बताया कि बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल 40 डिग्री का, ये 90, हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ऐसे सेम हियर भी होगा, इधर भी हम इस एंगल को जितना ये होगा इतना ये होगा, दोनों को सम करके एंगल फाइंड कर लेंगे। और ऐसे भी कर सकते हो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। एंगल P इज 80 डिग्री प्लस एंगल Q इज 90 डिग्री एंड एंगल S इज 90 डिग्री प्लस एंगल O हमें फाइंड करना है एंड ये 360 डिग्री। इसे ऐड कर दो, 90 180 प्लस
80 260 डिग्री, 260 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 260 यानी कि 100 डिग्री। तो ये एंगल O जो होगा वो हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको टेंजेंट से हमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पोजीशन पर एंगल फाइंड करने के लिए आएगा। इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास टेंजेंट की लेंथ गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आता है। ऐसे सपोज ये एक सर्कल है और इसमें ये टेंजेंट 4 डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये A, B, C एंड D, और ये E पॉइंट है, ये F है, ये G है और ये H है। टेंजेंट प्रॉपर्टी अगर देखें हम बच्चों तो इसमें A, B, C इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर 4 एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमने डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो इस टेंजेंट में आप देखिए, अपनी टेंजेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग AG की जो वैल्यू होगी वो AH के इक्वल होगी, B और G की जो वैल्यू होगी वो B और F के इक्वल होगी, FC की जो वैल्यू होगी वो C और E के इक्वल होगी, D एंड E इज इक्वल टू DH। ये सभी जो है सेम पॉइंट से बने हुए हैं। सपोज D पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल D है, तो DE इज अ टेंजेंट एंड DH इज अ टेंजेंट, एक ही सेम पॉइंट से बने हुए हैं। इसमें DE और DH की वैल्यू सेम होगी। वैसे AG और AH की वैल्यू सेम होगी, GB और BF की वैल्यू चेंज होगी, FC और CE की वैल्यू चेंज होगी। तो कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमें इस टेंजेंट पूरी AD है, सपोज ये 12 सेंटीमीटर है, ये जो है 16 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है सपोज, एंड ये है हमारे 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ AH, BG, CF एंड DE, इस तरीके से। तो हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, पूरी लाइन गिवन है। तो इसके लिए आप क्या करो, किसी भी एक पॉइंट को x मान लो। तो हमने लेट कर लिया AS इज इक्वल टू x। अब अगर ये AX x है तो हमारी AG भी x होगी, इट मीन्स ये भी x है। तो अब ये जो अगर पूरी 12 है, अगर हम इसमें से x को माइनस कर दें तो हमारी GH आ जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा 12 माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये, तो इसको हमने अब इससे वाली वैल्यू से अगर हमें देखें कि टोटल हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, AD इज इक्वल टू AH प्लस HG प्लस HD। AD पूरी हमारी 12 गिवन है और AH को हमने x लेट कर लिया है, ठीक है, प्लस HD हमारी कितनी है 12 माइनस x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो ये x है, कैंसिल हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 12। यानी कि जो भी हम वैल्यू लेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर हमारी किसी एक टेंजेंट में कोई वैल्यू गिवन है, दूसरी नहीं गिवन है, तो इस तरीके से x लेट करके हम दूसरी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इट मीन जो हमारी एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी टोटल में से उसे माइनस करके और दूसरी वाली वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। इस आपकी बुक में एक क्वेश्चन है इस तरीके से 10.2 में आई थिंक 13 क्वेश्चन है शायद, आप लोग उसे सॉल्व करेगा इसी मेथड से। तो डिफरेंट जो हमारी टेंजेंट की वैल्यू होगी इस वाले मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आप एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देते हैं जो अभी पिछले साल ही आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। तो इसमें एंगल गिवन होता है और या फिर साइड गिवन होगी, तो हम अपने पैथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग उस साइड को, दूसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो हम आपकी बुक का जो चैप्टर 10.2 है उसका एक क्वेश्चन कराते हैं। ये सर्कल है और
इसके बाहर कोई पॉइंट P है जिससे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है और इस टेंजेंट को सेंटर से एक मिलाने वाली एक लाइन है, ये O पॉइंट है और ये P पॉइंट है। ये 25 सेंटीमीटर गिवन है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब हम सर्कल के सेंटर को मिलाते हैं ये Q है, तो ये हमारी रेडियस है। आपकी बुक में ये रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर PQ इज़ अ टेंजेंट और ये गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड PO इज़ द हाइपोटेन्यूज, ये गिवन है 25 सेंटीमीटर और OQ जो रेडियस है हमारी ये हमें फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइडों को फाइंड आउट करने के लिए पैथागोरस लगाते हैं और पैथागोरस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OQ हमें फाइंड करना है, तो OP स्क्वायर है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का होता है 576। आप लोग करके देख लेना, 576 प्लस OQ स्क्वायर। इस नंबर को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। 625 में से 576 माइनस करेंगे तो 49 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। इधर का स्क्वायर हटाओ बच्चों, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 49 इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इट मीन जो हमारा रेडियस होगा सर्कल का वो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल में आपको देखो सिंपल से क्वेश्चन आता है एंगल फाइंड करने के लिए, साइड फाइंड करने के लिए। वो साइड आपकी कौन सी फाइंड करने के लिए होगी, जो टेंजेंट गिवन होगा उसकी हाइट या फिर रेडियस फाइंड करने के लिए होगी। डिफरेंट एंगल फाइंड करने के लिए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, टेंशन मत लेना, आराम से करना। 10.1 और 10.2 तो जितना हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। और अपनी हम सेकेंड वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल बताएंगे, जिसमें थोड़ा सा आपको रिविजन भी करा देंगे ताकि आप इसका रिविजन कर लो। ओके, बाय बच्चों। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बोल सकते हो। ठीक है, ओके बाय।